बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ कंप्लीट करेंगे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। लेखक फादर की शिक्षा व कार्यों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कलकत्ता से उन्होंने बीए की डिग्री की थी और इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास पर फादर ने शोध किया था और परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल में विचार विमर्श उनके ऊपर किया गया था। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का रूपांतर यानी कि एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करना भी किया था। जो मातरलिंग का जो प्रसिद्ध नाटक था ब्लूबर्ड, उसको नीलपंछी के नाम से हिंदी में फादर ने अनुवाद किया था। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया था। अंग्रेजी और हिंदी की एक जो डिक्शनरी उन्होंने तैयार की थी। बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया था और वहीं रांची में बीमार पड़ गए थे। पटना आए, दिल्ली आए, बीमार होने के बाद पटना भी आए थे, दिल्ली भी आए थे और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, यानी कि 47 वर्ष फादर भारत में रहे थे और 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था जहरबाद से। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी नहीं थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। लेखक के इस कथन का अभिप्राय है कि फादर बुल्के ने दृढ़ निश्चय पूर्वक संन्यास लिया था। उन्होंने किसी के कहने या किसी के दबाव में आकर संन्यास नहीं लिया था, ना ही किसी लालच में या क्रम क्षेत्र से पलायन करने के लिए उन्होंने संन्यास लिया था। उन्होंने अपनी इच्छा से संन्यास लिया था। और एक सन्यासी होते हुए भी फादर बुल्के रिश्तों की गरिमा समझते थे, रिश्तों को निभाना जानते थे। जिसके साथ उनका संबंध बन जाता वे अंत तक उनका साथ निभाते थे। रिश्ते बना लेते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? लेखक का कहने का भाव है कि वो किसी को अगर जानते थे तो उनसे समय निकालकर मिलते जरूर थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे, अकाट्य जिसको काटा न जा सके। फादर बुल्के को इस बात की चिंता रहती थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिल रहा। हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाने के लिए वे जहां भी भाषण देते अपनी इस चिंता को बताते थे तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर देखना चाहते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। फादर बुल्के इस प्रश्न पर झुंझलाते थे कि हिंदी को अपने ही देश में उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि समय में हिंदी वाले हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। हिंदी वालों द्वारा हिंदी का अनादर तथा अनदेखी करना उन्हें बहुत दुखी करता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। हर एक के घर बार के बारे में, दुख तकलीफ में वो पूछा करते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यानी कि गहरी तपस्या करने के बाद जो हमें रास्ता दिखाई देता है, जो हमें सही दिशा दिखाई देती है, वह मात्र उनके धीरज भराने वाले जो शब्द वो कहते थे, सांत्वना देने वाले जो शब्द कहते थे, उनसे मात्र मिल जाती थी। मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति, विरल कम मिलने वाली। लेखक बताते हैं कि जब मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी
तो फादर ने मुझे धीरज बंधाई थी और धीरज बंधाते हुए कहा था कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, यानी कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हमें कुछ न कुछ जीवन में आगे बढ़ने की सलाह देती है। आज वह नहीं है। जब फादर की मृत्यु हो जाती है तो लेखक बताते हैं कि आज उनकी मृत्यु हो गई है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला कि जब फादर बीमार हुए थे तो लेखक को इस बात का पता नहीं था कि वो कब बीमार हो गए थे। लेखक उनसे मिल नहीं पाए थे। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। फादर के दाह संस्कार पर जब लेखक गए थे तब बता रहे हैं कि आज मेरे को उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत शव रखने का बक्सा कि उसके अंदर फादर को लेटा रखा था। हाथों की उंगलियां सूजी हुई थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। जो शांति हमेशा उनके चेहरे पर थी वो आज रुकी हुई थी। तरलता जम गई थी। जो प्यार उनके मुख से उमड़ता था वो आज नहीं था। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था जब फादर की मृत्यु हुई थी। उनका समय बता रहे हैं कि 18 अगस्त 1982 की सुबह उनका दाह संस्कार किया गया था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। रघुवंश फादर के क्लोज फ्रेंड थे और उनका बेटा और उनके परिजन यानी उनके घर वाले फादर बुल्के की जो डेड बॉडी थी उनको उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। धरती का मानवीकरण किया है लेखक ने। पेड़ उदास थे। जब हमारी बहुत बड़ी क्षति होती है, हमें क्षति पहुंचती है तो सारा वातावरण उदास हो जाता है। यहाँ सभी लोग दुखी थे, वातावरण भी उदास था और धरती इस महापुरुष को अपने में सिमेटने के लिए बिना बोले जैसे मुंह खोलकर उनका स्वागत कर रही है। ऊपर करील की घनी छांव थी। करील एक कांटेदार पेड़ होता है। चारों ओर कब्रें ही कब्रें थी। तेज धूप के विरित होता घेरा, यानी कि बहुत तेज धूप थी। जिनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, ये सभी के सभी साहित्यकार थे। मसीही समुदाय के लोग, क्रिश्चियन लोग, पादरीगण, सभी पादरी भी वहाँ पहुँचे थे। उनके बीच में गैरिक होते गेरवां वसन वस्त्र, गेरुए वस्त्र धारण किए हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, कि जो वहाँ पर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश बहुत उदास और बहुत दुखी वहाँ बैठे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। वो सारे लोग उनको दफनाने के लिए वहाँ इकट्ठे हो गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, यानी कि क्रिश्चियन विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उनका दाह संस्कार की जो विधि थी वो पास्कल तोयना ने की थी। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रही हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। रतन कौन? फादर कामिल बुल्के। इतने बड़े महापुरुषों को धरती पर इन लोगों की ज़रूरत है। दोबारा से ये जन्म ले इस धरती पर, इस तरह के और महापुरुष पैदा हों। इस तरह से वहाँ फादर पास्कल ने उनको श्रद्धांजलि दी थी। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया कि बार बार ये इस धरती पर जन्म ले। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। लेखक बताते हैं कि
क्या पता इस सन्यासी कौन, फादर, कि फादर ने कभी ये भी सोचा होगा कि मेरा परिवार नहीं है, मेरे पीछे कौन रोएगा। लेकिन उस क्षण रोने वाले की कोई कमी नहीं थी। बहुत लोग रो रहे थे वहां पर उनकी याद में। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। नम आंखों से यानी कि इतने सारे लोग रो रहे थे। अगर मैं उनके अलग अलग नाम लिखूं तो स्याही बर्बाद करना है। यानी कि सभी लोग दुखी थे और रो रहे थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। लेखक ने फादर बुल्के के स्वभाव में सबके प्रति ममता, स्नेह, दया, करुणा आदि गुणों को देखकर यह कहा है कि वे एक विशाल वृक्ष के समान थे जो सबको अपनी छाया, फल फूल और सुगंध प्रदान करता रहता है, परंतु समय कुछ नहीं लेता। फादर भी सबको अपना स्नेह बांटते रहते थे, जिसकी स्मृति हम सबके मन में है, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आंच की तरह आजीवन बने रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। श्रद्धानत पूजनीय, पूज्य भाव। लेखक के लिए फादर बुल्के की स्मृति पवित्र भावनाओं से भरी हुई है। जैसे किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की तपस सदा अनुभव की जा सकती है, उसी प्रकार से लेखक के मन में भी फादर की पुनीत स्मृति आजीवन बनी रहेगी। उनके जीवन में सदा ही लेखक के मन में जो भावना है वो जागृत रहेगी। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।